वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारी कुंडली का सेकंड भाव, कुंडली का जो सेकंड भाव है उसे लोग मारक भाव भी कहते हैं, लेकिन कुंडली का जो सेकंड भाव है वो हमारे वाणी का भाव है, हमारे धन का भाव है और हमारे कुटुंब का भाव भी है। अब जो कुटुंब का भाव है, जो धन का भाव है, वो मारक कैसे हो सकता है? देखिए, जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय हमें धन के लिए युद्ध करके धन लाना पड़ता था। जो सैनिक होते थे या उस समय पे बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत युद्ध के बाद बहुत डिफिकल्ट था उस समय धन का कमाना, इसीलिए ही इसे मारक भाव कहा गया। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अभी तो लोग वाणी से धन कमाते हैं, लोग बैंकर हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। बहुत ज्यादा हमारा जीवन है वो तरक्की कर चुका है। अभी तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। तो अब जो सेकंड भाव है, हम आज भी उसे मारक कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अब हमें धन कमाने के लिए किसी से युद्ध नहीं करना पड़ता। तो जो सेकंड भाव है वो मारक नहीं होता। मैंने तो बहुत बार देखा है मेरी प्रैक्टिस में, मैंने कभी भी बहुत बार नोटिस किया है। मैं बहुत सारे कुंडलियों पे रिसर्च करती हूँ, तब मैंने देखा है, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया है कि सेकंड हाउस की दशा व्यक्ति के जीवन में परेशानी लाती है। जी नहीं, अगर आपकी सेकंड हाउस की दशा चल रही है और सेकंड हाउस आपका पॉजिटिव स्थिति में है, सेकंड भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस से पंचम बैठा हुआ है, सेकंड हाउस से फोर्थ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस से नवम बैठा हुआ है, सेकंड हाउस से 11th बैठा हुआ है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड हाउस की दशा में आपको धन कमाने के रास्ते मिलते हैं। आप धन कैसे कमाएंगे, आपके पास कितना धन आएगा, ये आपको सेकंड भाव दर्शाता है। तो सेकंड हाउस की जब दशा चलेगी तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन आता है, तो ये मारक कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाउस मारक होता है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में जो नोटिस किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सोचने वाली बात है कि अब धन कमाने के लिए हमें किसी से युद्ध नहीं करनी पड़ती है। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, जीवन इतना कठिन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पहले के लोगों को पहले गैस नहीं थे, चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था, बड़ी डिफिकल्टी थी। पहले पंखे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी। अब तो विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, बहुत सारी चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, विज्ञान से हमें बहुत सारी चीजें मिली है। अब वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। पहले तो हम चिट्ठी का सहारा लेते थे, कहीं जाने के लिए हमें बैलगाड़ी यूज करते थे लोग। अब तो हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कार यूज करते हैं। तो अब जीवन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो जैसे जैसे जीवन बदल रहा है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, वैसे 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 एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है जो हमारे जीवन के साथ चेंज हो रहा है। तो अब सेकंड हाउस को मारक कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। तो सेकंड हाउस मारक नहीं होता। सेकंड हाउस भी हमारे सारे हाउसेस की तरह पॉजिटिव होता है। सेकंड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भाव भी है और धन का भाव भी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।